अगर आपको कोई भी लोकल स्टोर है, जैसे कि ज्वेलरी स्टोर हो सकता है, कोई भी शोरूम हो सकता है, या कोई भी स्टोर हो सकता है जैसे कि हार्डवेयर हो गया या फिर सैनिटरी वेयर हो गया, किसी भी तरह का आपका लोकल स्टोर है, तो आज के इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन जो है ग्रो कर सकते हैं। जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा ब्रांड बिल्डिंग पर, अवेयरनेस पर, कंटेंट मार्केटिंग पर और लोकल एसईओ पर। और जो हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया चैनल्स होंगे वो होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल माई बिजनेस, व्हाट्सएप, और हम यहाँ पर जो है अपनी एक वेबसाइट लेके भी चलेंगे। अगर आपका बजट होता है तब आप जो है यहाँ पर वेबसाइट बनाओगे, अगर आपका बजट नहीं है तो आप यहाँ पर वेबसाइट जो है वो स्किप कर सकते हो। अब बारी आती है ब्रांड एनालिसिस की। तो आपका जो भी ब्रांड है, मान के चलिए किसी भी उसमें है, जैसे कि आपका कोई भी शोरूम है, तो यहाँ पर जो है मैं एक शोरूम लेके चलूँगा पेंट, मतलब कि एक तरह से पेंट स्टोर ही है। आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्वेलरी का शोरूम हो सकता है या फिर मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो सकती है, कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर मैं लेके चलूँगा कि हमारा पेंट स्टोर है। तो आपने जो है वहाँ पर ब्रांड एनालिसिस करना है कि जिस फील्ड में हम लोग हैं उस फील्ड में लोग किस तरह से जो है वो काम कर रहे हैं। हमने एक तरह से कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, और कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के बाद कुछ लोकल एसईओ के लिए हमने जो है कुछ कीवर्ड्स सेलेक्ट करने होंगे कि हमें किन कीवर्ड्स पर जो है वो काम करना है। उसके बाद बात आती है ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन मींस कि हम लोगों ने जो भी चैनल डिसाइड करे हैं मार्केटिंग के लिए, हम लोगों ने उन पर जो है प्रोफेशनल सेटअप करना है ताकि हम लोगों का वहां पर ऐड भी चल सके और सारी चीजें जो है हम उसको प्रोफेशनल वे में कर सके। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग जो है हम लोगों से करवानी है तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका बजट ठीक होता है तो आप यहाँ पर जो है 5 पेज की जो है वो वेबसाइट रखोगे, आप उससे मिनिमम 3 पेज पे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेबसाइट एकदम मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका बजट होता है तो आप करोगे, अगर नहीं होता है तो आप नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो आपने यहाँ पर वेबसाइट लेनी चाहिए। कुछ बिजनेसेस हैं जिनमें आपको वेबसाइट होनी चाहिए, जैसे कि मान के चलिए आपका कोई भी शोरूम है, उसमें अगर ज्वेलरी वगैरह होता है तो आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी चाहिए। अब बात आती है एसईओ की। तो अगर आपने वेबसाइट बनानी है अपनी, तो आपने सबसे पहले कीवर्ड एनालिसिस करना होगा अपने, मान के चलिए अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। यहाँ पर मैं कुछ बिजनेसेस के एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए आपका ज्वेलरी स्टोर है तो आपका इस तरह से होना चाहिए, बेस्ट ज्वेलरी स्टोर इन नैनीताल, या फिर मान के चलिए हार्डवेयर स्टोर है तो हार्डवेयर स्टोर इन नैनीताल। अगर जैसे पेंट था हमारा तो पेंट है तो पेंट स्टोर इन हल्द्वानी, पेंट स्टोर नियर मी, बेस्ट पेंट स्टोर इन हल्द्वानी। इस तरह से जो है आपके कीवर्ड जो है वो होने चाहिए, ताकि जब हम कोई भी हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग सर्च करता है तो हमारा जो है वो पेज आ सके। तो आपने वेबसाइट बनाने से पहले इन कीवर्ड्स को जो है अपनी वेबसाइट में डलवाना होगा, ताकि आपकी वेबसाइट आपकी सिटी में रैंक कर सके। और आपने जो है जैसे कि ब्लॉग भी लिखाने होंगे, आपकी वेबसाइट में एक ब्लॉग का सेक्शन भी होना चाहिए, और आप वहां पर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो है वो ब्लॉग लिखवा सकते हैं, ताकि बंदा कीवर्ड सर्च करता है तो आपका ब्लॉग आ सके और ब्लॉग पढ़ के आपके बिजनेस की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो सके और वो आपके बिजनेस तक जो है वो पहुंच सके। तो जो आपके ब्लॉग होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, जैसे कि ट्रेंडिंग कलर्स फॉर 2023, बेस्ट कलर फॉर योर ड्रीम होम, कलर फॉर बेडरूम, पेंट फॉर मॉड्यूलर किचन। तो इस तरह के जो है कीवर्ड हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का पेंट का स्टोर था जो एग्जांपल में हमने लिया था। तो इस तरह के हमारे ब्लॉग हो गए, आपके उस तरह के होंगे जिस तरह का आपका लोकल स्टोर है। आप कोरा पर मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कि किसी ने अगर कोरा पे कोई भी सवाल पूछा है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप वहां पर जो है उसका रिप्लाई करो और अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे करके आओ, ताकि लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंच सके। और अब बात आती है लोकल एसईओ की। तो लोकल एसईओ जो है यहाँ पर सबसे पहले आपने जस्ट डायल, इंडिया मार्ट और जो लोकल की लिस्टिंग की साइट्स होती हैं आपकी सिटी में, उन पर जो है आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, ताकि आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग कोई भी सर्च कर रहा तो वहां पर आपकी प्रोफाइल आ सके। और जो आपका गूगल माई बिजनेस है वो कंप्लीटली यहाँ पर लोकल एसईओ की तरह काम करता है। मतलब कि लोकल एसईओ अगर आपने करना है तो आपने सबसे ज्यादा काम गूगल माई बिजनेस पर ही करना होगा। यहाँ पर आपकी जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है उसको आपने प्रोफेशनल वे में जो है वो सेटअप करना है, जहां पर आप जो है मान के चलिए अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर के प्रोडक्ट ऐड करेंगे। साथ में आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराएंगे कि अगर कोई भी रिलेटेड क्वेरी अगर गूगल माई बिजनेस से आ रही है तो आप जो है मतलब कि आप मोबाइल नंबर
वेरीफाई होगा तो वहाँ पे जो है कोई बंदा हमें कॉल कर सकेगा। साथ में हम लोग वहाँ पर अपने जो भी हमारे टाइम पे ऑफर आते हैं वो आप वहाँ पर ऑफर अपडेट कर सकते हो, लोग आपको वहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं। साथ में मान के चलिए आप कोई भी जैसे कि फेस्टिवल पोस्ट जो है वो कर रहे हैं तो फेस्टिवल पोस्ट वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। साथ में वहाँ पर एक अपडेट का फीचर होता है, कोई भी आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होता है तो वह आप वहाँ पे अपडेट सेक्शन में डाल सकते हैं। चाहो तो आप उसको पोस्ट फॉर्म में डालो, चाहो तो आप उसको जैसे कि मान के चलिए हम लोग जो ब्लॉग फॉर्म में होता है जैसे कि कंटेंट लिखते हैं उस तरह में भी डाल सकते हो, लेकिन आप उसको जो है किसी क्रिएटिव के साथ डालोगे तो बेहतर रहेगा। जैसे कि ऑफर वगैरह भी चलते हैं तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे मेन चीज यहाँ पर जो है वो है आपके रिव्यूज। तो जिन कीवर्ड्स के रिगार्डिंग आपने जो है वो रिसर्च करी थी उन्हीं कीवर्ड को डाल के जो है अपने आप जो है रिव्यूज करवाइए, ताकि मान के चलिए कोई भी बंदा जैसे कि सर्च करता है कि बेस्ट पेंट स्टोर नियर मी या फिर सिटी के नाम से, तो वो जो है अगर आपके रिव्यूज अच्छे वहां से जो है वो डले हुए होंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो फर्स्ट पेज में रैंक हो जाएगी और आप जो है इन पे अच्छे से काम करेंगे। तो इस तरह से आपने गूगल माय बिजनेस पे काम करना है। अब बारी आती है सोशल मीडिया की, तो हमारा यहाँ पर आता है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस होता है उसके रिगार्डिंग जो है वो कंटेंट डालेंगे, जैसे कि पोस्ट की फॉर्म में भी डाल सकते हैं आप। अगर मान के चलिए आपकी प्रमोशनल पोस्ट है उसमें आप ऑफर वगैरह बना सकते हैं, या अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जैसे कि पेंट स्टोर में कुछ आप पेंट्स का लुक देंगे, वहां पर पेंट्स की बाल्टियां वगैरह रखेंगे, देन हमारे पास जो पेंट का जो स्टार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट है इस तरह से पोस्ट बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। आप चाहो तो उसको ऐड में भी यूज कर सकते हो, बाद में आप जो है उसको मतलब कि नॉर्मली ऐसे भी डाल सकते हो ताकि लोगों तक वो पहुंच सके जो भी लोग हमारे हैंडल पे हैं। साथ में आप जो है फेस्टिवल क्रिएटिव्स बना सकते हो, जैसे कि आप उनको व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो साथ में, और आप अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे भी डाल सकते हो। अगर आपकी तरफ से कोई भी इवेंट हो रहा है, जैसे कि मैंने देखा कि हार्डवेयर में और पेंट स्टोर में काफी सारे इवेंट्स होते हैं जो कि लोग कराते हैं, कंपनीज बुलाती हैं, वहां पे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते हैं जैसे लंच बॉक्स वगैरह। तो इस तरह की इवेंट होती है तो आप उसको कैप्चर करिए और अपने सोशल मीडिया पे डालिए, और आप जो है यहाँ पर शॉर्ट और रील्स भी जो है वो अपलोड करेंगे अपने जो है बिजनेस के रिगार्डिंग। जैसे कि मान के चलिए हमारा है पेंट स्टोर, तो पेंट स्टोर में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके हम जो है टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिन जिन लोगों ने हमसे जो है वो पेंट लिया था कि उनका क्या ओपिनियन है हमारे बारे में, कि हम लोग कैसा पेंट जो है वो बेचते हैं, वो हमें वहां पर रिव्यूज देंगे, हम उनको जो है सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। साथ में हम लोग अपना वर्किंग भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि इससे पहले जो है बिना पेंट के वो घर कैसा था, देन जो है पेंट होने के बाद वो किस तरह से दिख रहा है, तो आप बिफोर आफ्टर के वीडियोस भी जो है वो रील्स में और शॉर्ट में डाल सकते हैं। साथ में मान के चलिए आप अपने जो आपका जो स्टोर है पेंट उसका एकदम रफली लुक जो है, जैसे कि पेंट स्टोर कितना कलेक्शन है आपके पास, सारा एक तरह से वीडियोस की फॉर्म में आप अपने सोशल मीडिया पे डालिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है उसको हमें दिखाना है कि हमारे यहाँ पर कितना स्टोर में कलेक्शन है, ताकि लोगों को ये दिख जाए कि जैसे कि इनके पास काफी जो है वो कलेक्शन पड़ा है पेंट का। साथ में हम लोग जो पेंट बनाने की अगर हमारे पास मशीन है कि किस तरह से पेंट बनता है, वो सारी चीजें भी जो है हम लोग वीडियोस में दिखा सकते हैं, ताकि अगर किसी बंदे का कोई भी स्पेसिफिक कलर है तो यहाँ पर हम लोग अपनी मशीन के साथ में वो कलर बना सकते हैं। तो ये भी आप अपने सोशल मीडिया पे डालिए। साथ में आप जो है एक ओवरव्यू वीडियो बनाएंगे अपने बिजनेस की, जिसमें आप अपना स्टोर का जो है वो कैसा दिखता है वो भी दिखाएंगे, उसका इंटीरियर क्या है वो भी दिखाएंगे, साथ में आपके यहाँ पर कलेक्शन कितना है वो सब कुछ, जैसे कौन कौन सा पेंट है आपके पास, किस तरह से पेंट बनता है, सारी चीजें, और आपके जो प्राइजेज हैं, जो आपका ट्रस्ट है, कितने साल से काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक तरह से ओवरव्यू वीडियो बना करके आप जो है सोशल मीडिया पे डालेंगे। साथ में आप इसी वीडियो से जो है अपनी अवेयरनेस भी कर सकते हैं एड्स के माध्यम से। तो इस तरह से आपने अपना ओवरव्यू वीडियो भी बनाना है। तो ये हर किसी तरह के बिजनेस में काम करेगा, चाहे वो आपका ज्वेलरी स्टोर हो या फिर आपका हार्डवेयर स्टोर हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो, कोई भी XYZ कोई भी स्टोर हो, जैसे कि मान के चलिए सैनिटरी वेयर ही है वो उसकी बात कर सकते हैं, या फिर मान के चलिए आपका ज्वेलरी स्टोर है या ज्वेलर्स हो आप, तब भी आप इस तरह के वीडियोस और इस तरह के काम कर सकते हैं। लोकल स्टोर कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, आपका बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है, सबके लिए जो है ये स्ट्रेटजी काम करने वाली है। अब बारी आती है व्हाट्सएप एंड SMS मार्केटिंग की। तो आप जो है अपने हर किसी क्लाइंट का जो है वो डेटा बनाइए, और टाइम पर जैसे कि दिवाली के टाइम पर ये कभी भी आपका जो ऑफर चल रहा है उनको जो है व्हाट्सएप के जरिए और SMS मार्केटिंग के जरिए उनको जो
है अपने ऑफर्स और अपडेट जो है वो दे सकते हैं। अब बारी आती है पेड एडवर्टीजमेंट की। तो पेड एडवर्टीजमेंट में हमारा जो पूरा एडवर्टीजमेंट होगा वो होगा सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया मतलब कि हमारा यहाँ पर होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ही हमारी पूरी मार्केटिंग होगी। और जो हमारा बिजनेस है, मान के चलिए हमारा लोकल स्टोर है, तो मैक्सिमम जो है हम लोग अवेयरनेस करेंगे तो वो होगी हमारी सिटी, या फिर मान के चलिए जैसे कि पेंट स्टोर होता है, तो जितना मैंने आज तक एनालाइज किया है वो 5 किलोमीटर से जो है वो लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे लेवल पे काम करें तो हम पूरी सिटी को भी कवर कर सकते हैं, जहां से अगर हमारे प्राइसेस अच्छे हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो हमारा पूरी सिटी में भी काम कर सकता है। तो हमें जो है अपने पोस्ट बनाने होंगे अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। जैसे कि मान के चलिए हमारा पेंट स्टोर ही था, तो हम लोग उसको एक प्रमोशनल पोस्ट बनाएंगे अच्छे से कि हमारा एड्रेस ये है, हमारे जो मान के चलिए पेंट की बाल्टियां होनी चाहिए, जो भी हमारे पास जिस तरह के पेंट की बाल्टियां हैं। देन उस पोस्ट में हम अपनी ब्रांडिंग भी करेंगे और हमारे पास मान के चलिए हम एक तरह का बायर पर्सोना बनाएंगे कि मान के चलिए किस एज के लिए जो है हमारा ऐड दिखेगा, कहाँ पर मतलब कि किस तरह का इंटरेस्ट होना चाहिए उनका। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना एक बायर पर्सोना बनाएंगे कि किनको हमें ऐड दिखाना है। देन हम लोग जो है उस पोस्ट को उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जिन लोगों को उन पोस्ट की जो है वो जरूरत है एड्स के जरिए। सेम इसी तरह से जो है जैसे हमने अपनी ओवरव्यू वीडियो बनाई थी, उसी तरह से हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से हम अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको वीडियो एड्स के माध्यम से भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पर जो टारगेट रहेगा वो अवेयरनेस होगी उसी लेवल पर हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग। तो इस तरह से आप पोस्ट के माध्यम से भी, जो प्रमोशनल पोस्ट होती है उससे भी ऐड चला सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो आपने बनाया है तो वीडियो के जरिए भी आप टारगेट कर सकते हैं, जिससे आपका पूरी सिटी लेवल पर या फिर जितनी भी आप डायमीटर में काम कर रहे हैं उस डायमीटर पर जो है अपने ऐड दिखा सकते हैं। और अपनी जो अवेयरनेस है वो बहुत अच्छे से जो है वो कर पाएंगे अपने ब्रांड की, और आपकी ब्रांड बिल्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी इस तरह से, और आपका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ग्रो करेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना और शेयर करना। अगर आप किसी भी स्टोर के लिए अगर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहते हैं या फिर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।